हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो है एज आई एम गोइंग टू डिकोड द जुलाई पेपर। करेक्ट, जुलाई में पेपर तो क्या बट रिजल्ट जो आया उसको डिकोड कर रहा हूं मैं और आपके सामने रख रहा हूं कि व्हाट इज द फाइनल स्कोर दैट द इंस्टीट्यूट इज सेटिंग देयर एमपीएस ऑन, यानी मिनिमम पासिंग स्कोर क्या है, आपको कितना स्कोर करना होगा फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। ये वीडियो आपको ढंग से देखना चाहिए। मैंने इससे पहले फरवरी और मई दोनों ही एग्जाम्स में अपनी एनालिसिस बताई थी एंड बैंग ऑन, बिंगो पे बिंगो होते जा रहा है। द एनालिसिस व्हिच आई हैड लेड डाउन इन द प्रीवियस एग्जाम रिजल्ट्स वो एक्चुअल में हकीकत हो रहा है। फॉर जुलाई वी हैड पास्ड ऑन अवर गाइडेंस टू ऑल अवर स्टूडेंट्स जिन्होंने भी एग्जाम दिया कि देखो आपको 75% एग्रीगेट में लाना होगा इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जामिनेशन। Fortunately, some students cleared. Unfortunately, a few did not as well. लेकिन हम लोगों के पास में कुछ ऐसे results भी आ गए जिसके बेसिस पे I can now tell you and I can actually give you some strategic input कि किस तरह से यहाँ पे चेकिंग हुई है। Before I go into the depth of this video, let me tell you कि again यहाँ पे जो passing percentage था वो था 22%, यानी out of 100 students who appeared for the examination, only 22 passed. Now this according to me is not abnormal. In fact, this is still very good percentage. अगर मैं किसी और competitive environment की बात करूं, किसी और competitive exam की बात करूं, 22% fairly अभी भी okay है। हाँ, हमें आदत हो गई थी ना कि हम डबल परसेंटेजेस देख रहे थे। We were looking at somewhere 45-47%, तो अभी 22 थोड़ा सा ऑड लग रहा है। बट देन आई थिंक इस डिसरप्शन के लिए हम बहुत पहले रेडी हो गए थे, है कि नहीं। फरवरी से मैंने आपको ये सूचना दे दी थी, ये पहले से इन्फॉर्म कर दिया था दैट आप रेडी हो जाओ 75% या उसके ऊपर स्कोर करने के लिए, तभी जाकर के आप क्लियर हो गए अपने एग्जामिनेशन को लेकर के। इनफैक्ट माय गाइडेंस वाज 72% फॉर फरवरी। मैंने 75 उसको इन्फ्लेट करके बताया था, बट देन इस टाइम एमपीएस वाज वेरी क्लोज टू 72%। मैं इसको प्रूव करूंगा जैसे मैंने मई के पेपर में प्रूव किया था, तो मैं बता रहा हूं। At the same time, this is my request to all the CFL level 1 candidates जिनका एग्जाम अब नवंबर में पढ़ने वाला है। प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। अभी जिनका मैं रिजल्ट आपको दिखाने वाला हूं, शगुन ही हैपेंस टू बी अवर स्टूडेंट। उन्होंने 90 परसेंटाइल हिट किया। मैंने इमीडिएटली उनको कॉल किया एंड आई आस्क्ड हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। जवाब बार बार सारे स्टूडेंट्स के वही हैं। Practicing from the institute material is helping a lot. And Shagun, by the way, अगर आप कोई चांस से इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर से कमेंट जरूर डालिएगा about your experience and also about the experience of the examination, so that हम उसको पिन कर सके, बाकी स्टूडेंट्स के काम आ सके अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। एंड वहीं पे मैं अगर बात करूं अगर हमारे ओवरऑल पैटर्न की, तो इतना तो समझ में आ गया कि आपको स्कोर अच्छा लाना होगा और स्कोर अच्छा लाने का सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। सो नवंबर कैंडिडेट्स जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं एंड खास करके मेरे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको पता है मैं आप लोग से जब मिलने भी आता हूं, इंटरेक्शन करता हूं, तब भी आपको यही कहता हूं कि प्लीज प्रैक्टिस करिए। दैट इज द ओनली वे आउट जिससे आप और बेहतर होंगे। एंड दिस इज द फाइनल कॉल, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। इनफैक्ट आप अगर देखेंगे, मैंने शगुन से जितना इंटरेक्ट किया, उन्होंने बोला दैट ही वाज गेटिंग समवेयर अराउंड 85% इन हिज ऑनलाइन कैंडिडेट रिसोर्सेज। To my great surprise, he has almost scored 87%. अब ये approximate figure है, but he has scored 87% in his actual exam as well. यानी कि ये अगेन मैं प्रूव कर सकता हूं, या अगेन मैं अपनी तरफ से कम एक ओपिनियन दे सकता हूं। आई कैन नॉट से इट एज अ फैक्ट, लेकिन ओपिनियन दे सकता हूं दैट द इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज इज अ वेरी गुड रेप्लिकेशन ऑफ व्हाट यू कुड सी इन द एग्जामिनेशन। करेक्ट। सो इसलिए इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज को ना कि सिर्फ प्रैक्टिस करना है बल्कि मास्टर करना है, सो दैट आप कम से कम 75% ला रहे हो। जहां तक शगुन की बात है, 85% उनका आ रहा था ऑनलाइन कैंडिडेट रिसोर्सेज में। ही इवन गेव अवर मॉक इन विच ही डिड डिसेंट। तो उसके बाद में अभी उनका स्कोर जो है वो मैं आपके सामने डिकोड करने जा रहा हूं। आइए इनका भी डिकोड करते हैं। एट द सेम टाइम मेरे पास एक अननोन रिजल्ट आया फ्रॉम अ यूट्यूब सब्सक्राइबर who saw our summary videos and he told us about his result। तो उनका भी रिजल्ट क्या था वो भी मैं डिस्क्लोज करूंगा विदाउट इवन टेकिंग अ नेम, बिकॉज मुझे भी नहीं मालूम, बट यस आई गॉट इट फ्रॉम somebody who followed us on YouTube। तो आइए उनका रिजल्ट देखते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, हमारे यहां से भी कोई बच्चे फेल नहीं हुए हैं, बट उनका रिजल्ट कंपैरेबल नहीं था, उससे एमपीएस नहीं निकाला जा सकता था। फॉर्चुनेटली आई गॉट एन एक्सटर्नल रिजल्ट, मतलब जो हमारा स्टूडेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी रिजल्ट मिला जो एमपीएस के काफी करीब था। सो उससे एक अंदाजा लगा पाया मैं कि एमपीएस अगेन क्या रहा होगा। आइए एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको शगुन का रिजल्ट एक्सप्लेन करता हूं, इनके रिजल्ट में क्या है। ऑब्वियसली ही हैज पास द एग्जामिनेशन, ही इज वेल अबव द मिनिमम पासिंग स्कोर। इनफैक्ट ही इज वेल अबव द 90
परसेंटाइल मार्क एज वेल, काफी ज्यादा ऊपर है उससे भी, यानी मैं कह सकता हूं कि ही इज डेफिनेटली अमंग द टॉपर्स। क्लियर? एंड अगर मैं बात करूं इनके रिजल्ट की तो वो मेरे नेक्स्ट पेज में है। ओके, यू कैन सी हियर कि रिजल्ट्स इनके काफी तगड़े हैं। In almost every subject he is above 70%. I think in every subject he is above 70%. Yes, he is. इस ग्राफिकल एनालिसिस को टैबुलर एनालिसिस में मैंने कन्वर्ट किया है टू फाइंड आउट कि शगुन का ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा, एंड द एनालिसिस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप देख पा रहे हैं ये पूरा, यस, यू माइट बी एबल टू सी दिस। तो ये है शगुन का ओवरऑल स्कोर कार्ड जो मेरे हिसाब से उनका आया होगा। सी हिज ओवरऑल स्कोर इज टू द ट्यून ऑफ 87%, विच आई थिंक इज सुपर्ब, बहुत ही अच्छा है, विच हैज लेफ्ट हिम इनटू द 90 परसेंटाइल जोन। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ यहाँ पे मैंने कुछ एनालिसिस में मैं कह सकता हूँ अजम्पशंस लिए हैं। वो अजम्पशंस ये है कि मैंने यहाँ क्वेश्चंस आज जो है वो पकड़े हैं मीडियन ऑफ द रेंज प्रोवाइडेड बाय द सीएफ इंस्टीट्यूट, तो उसका मैंने एक मीडियन पकड़ा है। ऑब्वियसली ये एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है अप्रोक्सीमेट, एंड इसके बेस पे वेटेज, उसके बाद उनका स्कोर भी बाई ऑब्जर्वेशन मैंने लिया है, बट इट इज अ वेरी गुड रेप्लीकेशन, तो आप उसका चिंता ना करें। दिस इज वेरी क्लोज एंड दिस इज बेसिकली द वेटेड एवरेज, एंड वेटेड एवरेज इनका आ रहा है 87% का। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव शगुन माइट हैव स्कोर्ड। ये तो चलो पास हो गए, कंग्रेचुलेशन शगुन, एंड आप एक अच्छा बेंचमार्क सेट कर रहे हो फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट्स एज वेल, जो हमारे यहाँ भी नवंबर के एग्जाम देने वाले हैं। बट आपको सिर्फ ये नहीं दिखाना है, मुझे ये भी दिखाना है कि अगर आप पेपर में अच्छा नहीं करते हो तो क्या आपके साथ और हो सकता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली एक और स्कोर कार्ड। ये स्कोर कार्ड ऑब्वियसली नेगेटिव है, डिड नॉट पास का है, बट देन देयर आर फ्यू लर्निंग्स विच वी कैन टेक फ्रॉम इट। करेक्ट, आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट, बट यहां पे मैं बता सकता हूं ही वॉज वेरी क्लोज टू एमपीएस। आई गॉट दिस फ्रॉम अ रैंडम स्टूडेंट, एंड इनका एमपीएस के स्कोर के बहुत करीब था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतना करीब आकर के ही डिड नॉट क्लियर। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ लक। आई बिलीव कि इनका पेपर क्लियर नहीं हुआ है, ही इज नॉट पास। अब इनका क्या स्कोर रहा ये जरा देखना पड़ेगा। अब अगर इनके स्कोर की मैं बात करूं तो इनका स्कोर भी मैंने एनालाइज किया है, एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव हिज स्कोर वुड बी। ये अगेन मैंने यहां पे जो एनालिसिस की है, ये स्कोर कार्ड आपके सामने जो रख रहा हूं मैं, ये स्कोर कार्ड है अगेन बेस्ड ऑन सम एस्टिमेशंस जो कि आपको पता है, एंड दिस इज हिज फाइनल स्कोर इफ यू आर एबल टू से दिस। अगर आप देख पा रहे हो, ओके, दिस इज इट। 70% is what I believe he might have scored, and in spite of scoring 70% he has not cleared the examination. What does that prove? And जितना इनका डिफरेंस रहा है, I believe the MPS might be somewhere between 72% to 75%. This is what I believe. इनफैक्ट इन्होंने एक आधा सब्जेक्ट में तो बहुत ही अच्छा किया, जैसे डेरिवेटिव में ही हैज स्कोर्ड अराउंड 100%। मुझे लगता है इनके सारे क्वेश्चंस राइट हुए होंगे, जितने 12 क्वेश्चंस अगर आए तो 12 में 12 इनके राइट भी हुए होंगे। ही हैज डन वंडरफुली इन ओवरऑल बेसिस। सब 70% इज नॉट अ बैड स्कोर, कम ऑन, इसको मैं बैड नहीं बोल सकता, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट 70% लुक्स लाइक अ लिटिल लेस देन द एमपीएस। एंड यही चीज मैं आपको बार बार रिमाइंड करने आ जाता हूं, हर बार एक पेपर पैटर्न को लेकर के मैं डिकोड करता हूं उसका रिजल्ट, और लास्ट टाइम भी मैंने किया मई के लिए, अभी जुलाई के लिए भी मैं कर रहा हूं, और आपको बार बार यही इंफॉर्म कर रहा हूं। देयर आर फ्यू टेक अवेज जो आपको जरूर से ध्यान में रखने चाहिए। नंबर वन, अगर कोई स्टूडेंट CFA लेवल 1 करने के लिए है और सोच रहा है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं, तो मैं पहला जवाब दे दूं, करना ही चाहिए। दिस इज अ ब्रिलियंट कोर्स, इसके जैसा कोर्स नहीं मिलेगा आपको, सो उसके लिए तो यस है। लेकिन दूसरी चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि आपको कम से कम 6 महीने पढ़ाई करनी चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है ज्यादातर स्टूडेंट्स के केस में 6 मंथ्स पढ़ने वाले काफी कंफर्ट के साथ करते हैं। यस, यू माइट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप 2-3 महीने में भी शायद तैयार कर लो, बट अगर मैं एक एवरेज के हिसाब से बात करूं तो 6 मंथ्स इज एन आइडियल टाइम। अगर आप इससे कम समय दे रहे हैं देन यू नीड टू पेस अप योर प्रिपरेशन। नंबर 2, आपको प्रैक्टिस खूब सारी करनी चाहिए। प्रैक्टिस में आपका 75% प्लस आना चाहिए इन ऑनलाइन कैंडिडेट रिसोर्सेज। अगर आपका कैंडिडेट रिसोर्सेज में नहीं आ रहा है 75% एंड यू आर प्रैक्टिसिंग रैंडमली फ्रॉम हियर एंड देयर, मत करो, अपना समय बचाओ, अपना समय प्लीज बचाओ, एंड प्लीज प्रैक्टिस फ्रॉम द कैंडिडेट रिसोर्सेज। 75% लाने का एक ही तरीका है, मेक मिस्टेक्स, डिस्कवर वेयर यू आर रॉन्ग एंड बिल्ड द कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत है प्लीज उसको ठीक करो, दैट इज द ओनली वे आउट। ये गाइडेंस आई थिंक जो मैं कर रहा हूं, नॉट मेनी पीपल आर डूइंग दिस, बट आई थिंक ये आपके काम आएगी जरूर। नवंबर स्टूडेंट्स, आप मेरे स्टूडेंट हो नहीं हो, यूट्यूब से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, आई डोंट रियली
हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन मेरे को एक प्रॉब्लम है, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली बनाएं एंड एट द सेम टाइम खूब प्रैक्टिस करें। कोई और रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड ऑनलाइन कैंडिडेट रिसोर्स। टाइम मिलने पे मॉक भी दीजिए इंस्टीट्यूट का। हमारा मॉक भी इतना जरूरी नहीं है, लो ये भी बात मैं कह देता हूं। द मॉक दैट वी आर प्रोवाइडिंग इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, बट इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज को डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाइए। एंड अगर उतना करने के बाद आप 75 के कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो ना, यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। But 75 is not easy. Getting 3 right out of 4 questions is not easy. That will require a lot of effort, practice, and वो आपकी अभी से शुरू हो तो अच्छा है। So again, a very small request to all the November candidates that please start practicing and please take your examination very seriously. Otherwise, ये स्कोर लाना मुश्किल हो जाएगा, करेक्ट ना? सो यस, इंस्टीट्यूट ने डिसरप्ट किया है पूरे के पूरे सिस्टम को, जहां 43, 45, 47% स्टूडेंट्स पास हो रहे थे। अब आप समझ करके चलो 20-25% के बीच के ब्रैकेट में ही स्टूडेंट्स पास हो रहे होंगे, एंड द एमपीएस विल ऑल्सो बी सेट एट अ हायर लेवल ऑफ मे बी अराउंड 72 to 75%। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंज अहेड, एंड आपके पास बहुत टाइम है, प्लीज प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, एंड आई hope that you will do really well in your upcoming examination. So that is it. अभी के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स। एंड जस्ट इन केस आप ये सोचो कि यार ये कौन है, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूं इनको, प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को। यू माइट हैव मिस्ड आउट ऑन वेरियस थिंग्स दैट वी हैव अपलोडेड ऑन अवर यूट्यूब चैनल। आप लेवल 1 के लिए खास करके अगर तैयार कर रहे हो, गो लुक एट द वीडियोज दैट वी हैव प्रोवाइडेड, एक्सप्लोर करो, आपको समझ में आएगा दैट क्या यहां पे आपके लिए सरप्राइजेस वेट करें। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन व्हेनेवर देयर इज अ वीडियो अपलोडेड। आई बिलीव वो आपके लिए कुछ फायदे का होगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।